तो यहाँ से हम पाठ करेंगे। कल हम यहाँ पाठ किया था कि मायावादी जो लेखक है, जो मायावादी लोग हैं, उनकी लिखा हुआ भाष्य की चपेट में उनके द्वारा लिखे गए जो भाष्य जो लोग पढ़ते हैं वो कैसे होते हैं। ऐसी भूल का दुष्परिणाम, भूल क्या है कि मायावादी भाष्य को पढ़ना। चैतन्य महाप्रभु हमें सावधान करते हैं कि वे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम ये होगा कि भगवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि कभी हम ऐसे मायावादी भाष्य का पाठ ना करें, मायावादी दृष्टि से प्रभावित ना हो। ये मायावाद क्या है? मायावाद ये है कि जो लोग सोचते हैं कि मायावाद क्या है, कौन बता पाएगा? कल मैंने डिस्कशन किया था। कौन बोलेंगे? बोलिए, मायावाद क्या है? बोलिए, राम प्रभु। बोलिए। तो मायावाद में वह जहाँ पर कृष्ण को साइड करके वो अपना ही बखान या अपना बड़ाई करने या अपना उस चीज को करने के लिए वो यूज करता है। न, मायावाद का अर्थ ये है कि जैसे हमारी ये शरीर इस माया से बना हुआ है, इस भौतिक शरीर है, इसी तरह भगवान की शरीर, भगवान जब आविर्भूत होते हैं, अवतरित होते हैं, तो उनको भी ऐसी ऐसी माया रचित है। लोग सोचते हैं कि ये भी माया से प्रभावित हैं, भगवान भी माया से प्रभावित हैं। ऐसा सोचना ये है मायावाद। ठीक है ना? कि भगवान एक मनुष्य है, रामचंद्र ये तो एक मनुष्य है, मनुष्य लीला कर रहे हैं, मनुष्य ही है, जैसे मनुष्य करते हैं वे भी मनुष्य हैं। फिर जब वो इस शरीर का त्याग देंगे तब वो भगवान बन जाएंगे। अभी वो इस शरीर में मनुष्य शरीर धारण किया है, भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया है। ये है मायावादी, इसको कहते हैं मायावाद। तो भगवत गीता यथारूप को, इसको कौन पढ़ेंगे? राज राजेश्वर प्रभु पढ़िए भगवत गीता यथारूप को। भगवत गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जीवासु को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात 8600000 आठ वर्ष सौ बाद साठ अवतार लेते हैं। 860 आठ सौ करोड़ साठ वर्ष। साल 860 करोड़ वर्ष बाद अवतार लेते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उससे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण को प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणिक होगा। हाँ, हाँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या शुरुआत में क्या कहा गया कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। तो ब्रह्मा का जो एक दिन है वो हमारे हिसाब से कितने कितने समय है? 860 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा का एक दिन हमारे हमारे इस भौतिक संसार के हिसाब से 860 करोड़ वर्ष है। तो 860 करोड़ वर्ष में
भगवान एक बार प्रकट होते हैं, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी इससे ये समझ में आता है कि भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है, और हमें उसे उसी रूप से ग्रहण कर लेना चाहिए। अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई सोचता है कि हाँ ठीक है, 860 करोड़ वर्ष कौन देखा है, ये सब मनमानी बातें सब लिख दिया है, ठीक है भगवत गीता पढ़ लेते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं इसलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो ऐसे भगवत गीता पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो उनको मानते नहीं हैं। ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। वो जब उनको कहेंगे कि 860 करोड़ वर्ष में भगवान एक बार प्रकट होते हैं, तो वो लोग बोलेंगे कि वो ठीक है, चलो वो ऐसे तो लिख दिया है, ऐसा कोई देखा नहीं है, लेकिन भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हम हिंदू हैं इसलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवत गीता के जो वक्ता है भगवान श्री कृष्ण को, वो समझने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि भगवान का जो भगवत्ता है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को सूर्यदेव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं, इमं विवस्वति योगम प्रक्तवान अहम अव्ययम, कि मैंने सृष्टि की शुरुआत में ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सूर्यदेव का नाम क्या है? विवस्वान। उसको मैंने ये ज्ञान दिया था। तो सूर्य का उत्पत्ति कितने साल पहले होगा? लाखों करोड़ों साल पहले, सृष्टि की शुरू में। हाँ, तो उसी समय भगवत गीता का पहला ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव को दिया था। और वो ज्ञान उनकी पुत्र इस तरह से शिष्य परंपरा से प्रवाहित था। लेकिन बाद में सकाल नेह महता योग नष्ट परंतप, लेकिन काल के प्रभाव में आके वो ज्ञान नष्ट हो चुका है, लुप्त हो चुका है। इसीलिए भगवान कहते हैं, शैवायं मया ते अद्य योग प्रक्ता पुरातन। तो इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुम्हें आज वो ही ज्ञान फिर से दे रहा हूं। तो पहला प्रवचन कृष्ण अर्जुन को नहीं किया था। पहला प्रवचन लाखों करोड़ों साल पहले जब सूर्यदेव को दिया था। तो लोग सोचते हैं, जैसे ऐसे कोई कोई लोग आर्गुमेंट्स करते हैं कि अरे आप बोलते हो कि सनातन धर्म है, अनादिकाल से है, तो ये तो 5000 साल पूर्व ये भगवत गीता का ज्ञान दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। हाँ, तो कैसे कह सकते हो कि 5000 साल पहले इस ज्ञान था? यहाँ पे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैंने सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था सृष्टि की आदि में। हमें इस तरह से हम इस तथ्य को स्वीकार करना होगा, और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। इसको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं और हम कहते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो ऐसे भगवत गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध अपराध है। हम कृष्ण को नहीं मानते हैं और भगवत गीता पाठ करते हैं, महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा। इस अपराध से बचने के लिए क्या होना पड़ेगा? कृष्ण को कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। तो इसका ये समझ में आया कि जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समझा था, उस तरह से हमें समझना चाहिए।
हमारी मनमानी ढंग से उसको समझेंगे तो कोई लाभ नहीं है। अर्जुन ने क्या कहा? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। जब भगवान की विश्व रूप का दर्शन करते हुए अर्जुन कहते, पवित्र तुम परमेश्वर हो, परम ब्रह्म परम धाम, आप परम ब्रह्म हो। हाँ, तो उस तरह से हमें समझना है। तो भगवत गीता पाठ करने का ये एक योग्यता है कि हमें अर्जुन की तरह बनना होगा। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। ऐसे हम समझते हैं तो हमारा लाभ होगा। अच्छा। हम्म। आगे सुनीता माता जी यहाँ से पढ़िए। मानव समाज को, मानव समाज में यहाँ से पढ़िए। जी गुरु जी। मानव समाज समाज में कृष्ण भगवान मृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है, इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भागवत गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने प्रकार के हैं कितने और महान जीवों है, की वास्तविक कितने स्थितियां क्या है। कितने महान है, ईश्वर या कृष्ण कितने महान कितने महान है, है। और कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यह तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ेगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। जी। हाँ, तो ये कितना जी कितना गुरु जी। सुंदर, कितना सुंदर यहाँ पे व्याख्या किया है प्रभुपाद जी ने कि इसका उद्देश्य क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो हम कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए जो नहीं, आंदोलन हो रहा है, ये कितने अनिवार्य है, क्योंकि ये जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। हाँ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है क्योंकि ये चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। और ये चरम सिद्धि क्या है? कि भगवान के पास लौट जाना। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। अभी ये भगवत गीता का जो ये अर्थ है, इसको कुछ झगड़ालू लोग, कुछ आसुरी लोग आपने कुछ सुविधा के लिए इसको इसके सिद्धांतों को बदल देते हैं, अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवत गीता से लाभ उठाया है। भगवत गीता, ऐसे भगवत गीता लोग सबसे ज्यादा ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ का प्रचार सबसे ज्यादा है आप जानते हैं? भगवत गीता का, सारा विश्व में। अभी ये भगवत गीता का ये जो पब्लिसिटी है, जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग ऐसे ईर्ष्यालु हैं, जो लोग ऐसे व्यापारी हैं, वो लोग सोचते हैं कि अगर हम इस भगवत गीता की इस पब्लिसिटी को हमारे हित के लिए कर सके तो हमारा भी पब्लिसिटी हो जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता को, व्याख्या को अपने सिद्धांतों से दूषित कर देते हैं, अपना सिद्धांत वहां पे डाल देते हैं और बोलते हैं कि भगवत गीता का ये सिद्धांत है। ये कहने से क्या होता है, भगवत गीता ऐसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा लोगों के पास उनकी सिद्धांत पहुंच जाता है, इसका लाभ उठाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान है। हाँ, ये जानना चाहिए। और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है, हमारा स्थितियां क्या है और भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में
पढ़ता रहेगा। यहां तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना पड़ेगा, चाहे वो मायावादी कोई सन्यासी क्यों ना हो, लेकिन उनको भी इस जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगा जब तक वो भगवान को भगवान के रूप में और खुद को भगवान की नित्य दास के रूप में समझ लेता है। क्योंकि जीव भगवान की नित्य दास है। जीव जीव कृष्ण दास यही विश्वास করলে তো আর दुख নাই। जीव कृष्ण का दास है, और जब वो ये विश्वास कर लेता है समाप्त हो जाता है। जब वो कृष्ण का हरे कृष्णा, मेरा म्यूट हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि जीव नित्य दास है भगवान का। वो जब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। चाहे वो मायावादी कोई दार्शनिक हो, मायावादी सन्यासी हो, वो चाहे कोई भी हो, वो इससे छुटकारा नहीं पाएगा। इसीलिए ये ज्ञान एक महान विज्ञान है, और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इसीलिए हम भगवत गीता का पाठ करना हमें बहुत आवश्यक है। इस कलियुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है, और उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। हम सब लोग क्या सोचते हैं कि हमें सुख कब मिलेगा? हमें सुख तब मिलेगा जब हमारी क्या कहते हैं, जो अर्थनीति है, हैं, अर्थनीति का प्रगति होगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, हम धनी हो जाएंगे। हम जब धनी हो जाएंगे हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, तो ये संपूर्ण गलत है। उसे ये भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। यह है बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित, भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित। भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या है? ये माया है। ये माया हमें ऐसे भ्रमित कर देता है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति की कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। जैसे अंश का धर्म होता है पूर्ण का सेवा करना। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का जो अंश है वो पूर्ण का सेवा करता है। तो हम भगवान के अंश हैं, तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है। ये मोहवश हम हमारी इंद्रिय तृप्ति से सुखी बनना चाहते हैं, किंतु इससे वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हम क्या करते हैं? हमारे इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। हम जो कुछ भी करते हैं हमारे खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। हम भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, हम खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। क्या सर्वोच्च सिद्धि है? कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। आत्तेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे बोली काम। खुद की इंद्रियों को तृप्त करने की जो वासना है उसको काम कहते हैं। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। और कृष्ण की इंद्रिय अर्थात कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है वो प्रेम है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।
हम्म। अच्छा, सोनी कुमारी माता जी, आप यहाँ से पढ़िए। भगवान भगवान यही चाहते हैं, यहाँ से पढ़िए जहां तक मार्किंग है उसके बाद। प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ने में? पढ़ पढ़ो ना। हाँ पढ़िए। अरे पढ़ नहीं, पढ़ना है फिर। पढ़िए, भगवान यही चाहते हैं। अब तुम बोल रहे हो। शर्मा रही है प्रभु जी, मैं पढ़ देता हूँ उसको ना। भगवान यही चाहते हैं और इसी का अपेक्षा रखते हैं, मनुष्य को भागवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भवनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भवनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि भगवत गीता यथार्थ को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हमें अपने प्रयास को सफल मानेंगे। हरे कृष्ण। नीचे किसका साइन है? वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। AC भक्ति वेदांत स्वामी, अर्थात प्रभुपाद ने इसका जो प्रिफेस है, ग्रंथ का जो आमुख है, ये प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व में इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। क्या केंद्र बिंदु की? भगवान का सेवा करना चाहिए, जीव का काम है भगवान का सेवा करना। यही केंद्र बिंदु को समझना होगा। हाँ, मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। जो जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहते हैं, वो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो उद्देश्य है, किस लिए इस्कॉन क्या करता है, इस्कॉन का प्रचार का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वो उसका वर्णन करते हैं। हम आपसे, हमारे पास एक ही उद्देश्य है कि आप इस गीता का ज्ञान को लाभ करें और अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सफल करें, उससे मानव लाभ उठाएंगे। अच्छा, जिस रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप को, जिस रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे मानव लाभ उठाएंगे, लोगों को लाभ होगा। और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास सफल मानेंगे। ये कितने साल लिखा है? 12 मई 1900 एक, ये 72 ना, 1972, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अभी यहां तक किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न, या तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? मुकेश प्रभु, समझ में आया? जी प्रभु जी। अच्छा, आप थोड़ा पढ़िए। प्रभु जी यथारूप, हाँ बोलिए। यथारूप मतलब प्रभु जी, यथारूप यथारूप मतलब क्या है? एज इट इज, एज इट इज, जैसे भगवान उस ज्ञान को दिया है उसी रूप से हम उसका प्रस्तुत कर रहे हैं, एज इट इज। उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। इसको कहते हैं यथारूप। हिंदी में यथारूप कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एज इट इज। ठीक है। अच्छा, यहां से एक भूमिका से पाठ करना शुरू करें। ये है हमारी जो प्रणाम के जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण के पहले जो हम कहते हैं वो ये है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया शेयर करो, चक्षुरुन्मिलितेन शेयर হচ্ছে तस्मै না। श्री गुरवे नमः। ओ सॉरी सॉरी, शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं भूल गया। और 10 मिनट बाकी है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। इसका अर्थ हम आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे जो मंगलाचरण है। किसी भी शुभ कर्म करने के पहले मंगलाचरण करना पड़ता है, जिससे हमारे कार्य का सिद्धि होता है। तो यहाँ पे गुरु की वंदना हो रहा है, गुरु की प्रणाम हो रहा है। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। फिर जो श्री चैतन्य मनोभीष्टं, इसका अर्थ यह है श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। रूप गोस्वामी कौन है? जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से प्रमुख है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रचार चैतन्य महाप्रभु 6 गोस्वामी के ऊपर सौंप दिए। उनमें से प्रमुख थे रूप गोस्वामी, जो वृंदावन में रहकर वृंदावन की जो लुप्त तीर्थ है उसका उद्धार किया और सारे ग्रंथों का रचना किया। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि हम कब हमारी ये रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण में वो मुझे शरण प्रदान करेंगे, कब मैं उनके चरणों में शरण प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो मैं कल पढ़ूंगा, क्योंकि आज टाइम समाप्त हो चुका है। अभी थोड़ा जो टाइम बचा है मैं आपको वो दिखाऊंगा कि पिछले दिन का जो पहले दिन का जो ये था, दिखाई दे रहा है इसका रिजल्ट, क्विज का रिजल्ट। सोनू रघुवंशी, দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না? এখন দেখা যাচ্ছে? अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। भगवत गीता पहले दिन का जो क्विज हुआ था उसमें जो जो भाग लिए थे उनका रैंकिंग क्या है। सोनू रघुवंशी 10 आउट ऑफ 10, 100% आंसर किया था। 8550 उनका मार्क्स है, फर्स्ट पोजीशन। राजकुमार राजकुमार 8500, 90% एक्यूरेसी। महेश निनामा 90%, 8480। अभी इसमें जो अंतर क्यों हो रहा है, ये भी 90%, ये भी 90%, लेकिन इनका 8500, इनका 8480। क्यों? ये डिपेंड करता है कि उनकी कितने स्पीड में वो किया है, कितने पहले वो रिजल्ट सबमिट किया है, कितने पहले वो आंसर किया है, उसके ऊपर ये मार्क्स आता है। करेक्ट होना और जो जल्दी करेगा उनको ज्यादा नंबर मिलेगा। महेश निनामा, नेहा पारमार 4th पोजीशन, प्रत्युषा माताजी 5th पोजीशन, नीलम माताजी 6th पोजीशन 90%, हिताक्षी 90%, अवनीता स्वप्निल 90%, ज्योति निनामा, मुकेश गिरारा, मंजरी, गनिष्का गोयल। गनिष्का, आपका 80% करेक्ट हुआ। विकी नवल, प्रियांशी चौहान, धीरज बावा, रामबाबू पाटीदार, अवनीता टाठे, सोनू यादव, कोमल थक्कर, मानसी अंबुलकर। तो यहां तक हम देखते हैं कि ये लोग भाग लिए थे। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, ये लोग क्लास में ऑनलाइन नहीं थे, रिकॉर्डिंग सुने थे शायद, सब लोग ऑनलाइन नहीं थे। जैसे गनिष्का था, राजकुमार था, राखी गिरारा था, तो ये सब थे। तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग क्लास में भाग लीजिए और
क्लास को अच्छे से सुनिए। सुनीता माता जी, आपने भाग नहीं लिया? जी गुरुजी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो उसमें जो ओपन ही नहीं हो रहा था वो कुछ भी। अच्छा, ठीक है। तो आज के क्लास के ऊपर किसी का कोई प्रश्न है, या तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? सबको समझ में आया? हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत गीता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? कौन बता पाएंगे? अभी अभी हम उससे पढ़े हैं। मानव जीवन से मुक्ति के लिए मानव पढ़ना जीवन है। का, हाँ, उद्देश्य के लिए। और उनका और अच्छे से बताएंगे तो बोलना पड़ेगा कि हम भगवान के नित्य दास है। भगवान के हम नित्य भगवान। दास है, ये हमें समझना, ये पूरी तरह समझना कि जीव कृष्ण दास, जीवेश जी स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है वो कृष्ण की नित्य दास है। ऐसा नहीं कि वो तपस्या करके वो भगवान बन जाएगा। ये गलत, एक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि हम भी तपस्या करेंगे तो हम भगवान हो जाएंगे। जीव भगवान नहीं होंगे, जीव जीव ही रहेंगे। और जीव भगवान का सेवा करके भगवत धाम जा सकता है। वो हर समय भगवान की सेवक है, अभी भी सेवक है, और जब भगवान के पास जाएगा तब भी भगवान का सेवक ही रहेगा। और उनकी सेवक होने में ही उनको आनंद है। जैसे हम कुछ दिन पहले हम पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत से कि सेवक को जो आनंद मिलता है, भगवान को वो आनंद नहीं मिलता है। जैसे शक्कर को उनकी मिठासपन समझ में नहीं आता है, लेकिन जो शक्कर खाते हैं उनको शक्कर का मिठासपन समझ में आता है। इसलिए सेवक को ज्यादा आनंद मिलता है। तो इसलिए हम जो भगवान के नित्य सेवक है, ये जानना ही भगवत गीता का उद्देश्य है। तो कल हम इससे और डिटेल्स पढ़ेंगे। और आप लोग हो सके तो एक बार फिर से क्लास को सुनिएगा। ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट्स है, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आज थे। उसको आप लोग एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में उसको पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्योंकि जैसे कितने दिन अंतर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं? 860 करोड़ साल। ये ब्रह्मा का एक दिन का अवधि है। तो ये जब जो पॉइंट है, ये आप लोग आपके नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। तो ये आपको बहुत लाभ होगा बाद में। ठीक है? और किसी को कुछ कहना है? संतोषी प्रभु जी, माता एक जी। क्वेश्चन है। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि यहाँ भी हमें भगवान का दास रहना है, हम्म। वहां भी भगवान का दास रहना है, हम्म। तो मेरे माइंड में है कि हमेशा दास ही क्यों रहे। हाँ, दास ही क्यों है? क्योंकि हम दास है। हम जीवेश स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो भगवान का नित्य दास है। जैसे अंश कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। जो हमारे जो उंगली, अगर हम उंगली कहेगा कि मैं मालिक हूं, वो कभी नहीं होगा। हम शरीर का एक अंश है, और शरीर से जुड़ा रहना ही मेरा आनंद का कारण है। जब तक ये उंगली हमारे शरीर के साथ जुड़ा है, उसको सारे सब कुछ मिल रहा है। अगर इसको हम काट देंगे तो, इसको काट देंगे तो क्या होगा? ये शरीर से अलग हो जाएगा, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, तब तक हमारे आनंद रहता है। जब हम भगवान से बिछड़ जाते हैं तो हमारे ये नष्ट हो जाता है। भगवान के नित्य दास हम है। तो आज एकदम टाइम खत्म हो गया है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। এটা তুই করিস তারপর থার্মোকল লাগিয়ে দিয়ে এখানে